हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस के सैलरी स्लिप के जो एक्स सिटी में है, खासकर उनके जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं। ठीक है, कि उनके जो एक्स सिटी में जब वो जाएंगे, जैसे कि एक्स सिटी में कौन कौन से आते हैं, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु। ठीक है, इन जो सिटीज़ में जाएंगे जो वो एक सिटी में आती है। ठीक है, तो वो जब जाएंगे तो उनकी पोस्टिंग जब होगी तो उनके पहले मंथ की जो सैलरी बनेगी वो किस हिसाब से, मतलब लगभग कितनी बनेगी। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे और ख़ास करके आप देखेंगे कि इनकम टैक्स में तो डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके प्रमोशंस के स्कोप्स बहुत ही अच्छे हैं। तो और वैसे भी इसका सोशल रिस्पेक्ट नाम ही सुनकर कुछ लगता है कि हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के बारे में हम थोड़ा इसके स्लिप के बारे में, सैलरी स्लिप के बारे में डिस्कस करेंगे। यार अभी तक अपने आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये एक मेरे फ्रेंड का क्या है ना कि सैलरी स्लिप है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वो डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इंटेलिजेंस दिल्ली में है। जैसे कि वो दिल्ली में उसकी पोस्टिंग है, मैंने नाम उसका हाइड कर रखा है, देखिए एमटीएस है। और एमटीएस की जो भी जॉब होती है वो पे लेवल 1 की होती है। ठीक है, और ये इसका बेसिक अभी पे 19,100 है, क्योंकि ये जो है ना कि ये 2016 में जो वैकेंसी आई थी उसमें इन लोगों की क्या है ना कि ज्वाइनिंग हुई थी, जिसके कारण उनका 2 इंक्रीमेंट लग चुका है। जैसे कि आप भी जाएंगे तो 1 साल, मतलब साल में 3% बेसिक में क्या होता है ना कि इंक्रीमेंट लगता है। जैसे आप भी जाएंगे तो शुरू में अभी आपके बेसिक कितना होंगे, 18,000, फिर होगा 18,500, फिर 19,100, फिर 19,700, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इनका क्या है ना कि ये 2016 वाले में ये इनकी ज्वाइनिंग हुई थी 2016 रिक्रूटमेंट के थ्रू। ठीक है, तो इसलिए इसके कारण 19,100 इनकी अभी बेसिक है। जैसा कि अभी आप जब जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक बना दिया है ये कि आपको कितने कितने लगभग किधर मिलेंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या इसमें आपको जाएंगे तो फैसिलिटी दी है। देखिए सबसे पहले तो बात ये, मतलब अभी लास्ट मंथ के मई के क्या है ना कि ये सैलरी स्लिप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे। और ठीक है, और जैसे ही बहुत सारे लोगों ने पिछले वीडियो में मुझसे ये पूछा था कि मतलब इसकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस क्या है। जैसे यार देखो होता है क्या है कि अगर आप सबसे पहले आपको अटेस्टेशन फॉर्म आएगा। ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म में क्या होता है कि वो एक एक्सेप्टेंस लेटर होता है कि अगर आपको जॉब करनी है तो वो सारे जो भी फॉर्म्स हैं उसमें फिलअप करो और उसको जो डिपार्टमेंट जहाँ से आया है उसको आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। और उसमें एक क्या होता है ना कि मेडिकल के लिए भी होता है, जैसे कि आपको आप अपने डिस्ट्रिक्ट के सिविल सर्जन से बनवाना होता है, चाहे उसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि आपको किससे क्या करवाना है, मेडिकल बनवाने हैं। ठीक है, तो मेडिकल भी इसमें डिपार्टमेंट में 2 तरह से होते हैं। एक डिपार्टमेंट जो खुद अपने यहाँ लेती है और एक जो है आपके अपने होम डिस्ट्रिक्ट से करवाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें 2 तरह के होते हैं। ठीक, तो अब सारे डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को इसमें अब देखेंगे। जैसे कि आप जाएंगे सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक बेसिक होता है। ठीक है, तो बेसिक इनका क्या 19,100 है, और अभी आप जाएंगे तो आपका बेसिक पे या ऑफिशिएटिंग पे 18,000 आपका मिलेगा। देखिए ये पे लेवल 1 ये 1800 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है, एमटीएस 1800 ग्रेड पे की जॉब है, इसका बेसिक आपको 18,000 बनता है। ठीक है, ये इनका 19,100 इसलिए क्योंकि इनकी 2 इंक्रीमेंट लग चुकी है। 1 साल में आपके बेसिक में 3% की इंक्रीमेंट होती है हर साल। ठीक है, तो चलिए, तो अगर मान लेते हैं अभी आपकी अगर अभी 1-2 महीने, मतलब जैसे अभी जून चल रहा है। ठीक है, जून, अगर मान लीजिए अगर 1 जुलाई से पहले अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी 1 जुलाई से पहले, तो आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो है ना आपको नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी को ही लग जाएगा। अगर आप 1 जुलाई में इंटर कर गए तो फिर समझ जाइए कि फिर अगले साल 1 जुलाई को आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा। ठीक है, तो ऐसे होता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ऑफिशिएटिंग पे आपका 19,100 हो गया। डीए जो कि अभी 17% चल रहा है। अभी लास्ट 3 टाइम से अभी गवर्नमेंट ने कोई इंक्रीमेंट का मतलब 17% ही रहने दिया है, ये कोविड के कारण बढ़ाया नहीं है। तो अभी 17% के अकॉर्डिंग इसके बेसिक पे के हिसाब से 3247, और आपके बेसिक पे यानी 18,000 के हिसाब से 17% जब निकालेंगे आप तो आपका कितना हो जाएगा, 3,060 रुपये। ठीक है, और एचआरए देखिए यहाँ पे एचआरए भी आपको दिया जाएगा। एचआरए एक सिटी में आपको 5400 दिया जाता है, एक सिटी में 5400, वाई सिटी में 3600 और जेड सिटी में 1800 दिया जाता है। वैसे एक क्या है ना कि दिया जाता है एक 8%, जैसे कि परसेंट पे भी दिया जाता है 8% बेसिक का, 8% जेड सिटी में, वाई सिटी में 16%,
और एक्स में आपका 24%। लेकिन अब जब 24% आप निकालेंगे 19,100 या 18,000 का 24% निकालेंगे तो ये 5400 नहीं आएगा। लेकिन एक गवर्नमेंट के अंदर क्या रूल है कि मिनिमम आपको एक सिटी में 5400 और वाई सिटी में 36 और जेड सिटी में 1800 देना ही देना है, उससे कम नहीं देना है। ठीक है, तो ये 8, 16, 24 यानी जेड वाई एक्स आप जान गए। ठीक है, और ये बेसिक ये सॉरी क्या बोलते हैं डी आप 17% है और उसके बाद एच कितना है 5400 मिलेगा आपको। टीपीटी यानी ट्रांसपोर्टिंग अलाउंस आने जाने के लिए आपको 1580 रुपये एक सिटी में मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके टोटल इमोल्यूमेंट्स कितने हो गए, जो टोटल आपके हो गए बन गए 29,327। क्यों ये इनके अकॉर्डिंग, ये अभी जिनकी बेसिक पे 19,100 आपका कितना हो जाएगा, आपका देखिए आपका ट्रांसपोर्टिंग अलाउंस 1580 ही मिलेगी, एच 5400 ही मिलेगा। तो आपके अभी टोटल इमोल्यूमेंट्स हो जाएंगे 28,040 रुपये। ठीक है, अब देखेंगे इसमें, अब इसमें क्या है गवर्नमेंट की कुछ अपनी रिकवरी भी होती है। ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जनरल ये इंश्योरेंस टाइप का कुछ होता है जिसमें आपको 10 रुपये लगते हैं, ये देना पड़ता है। ये आपका इंपॉर्टेंट ये है एम्प्लॉय टायर 1, जिसे आप सुने होंगे कि जैसे कि एनपीएस सुनेंगे, जैसे कि पुरानी पेंशन जो है ना ख़त्म कर दिया गया, अब एनपीएस दिया जाता है उसके जगह पे नेशनल पेंशन सिस्टम। ठीक है, तो नेशनल पेंशन सिस्टम दिया जाता है और जो 2004 से पहले जो भी गवर्नमेंट में थे उन्हें पुरानी पेंशन के तहत पेंशन मिलता है। लेकिन अभी नेशनल पेंशन सिस्टम के थ्रू क्या है ना कि आपका जो भी क्या है बेसिक प्लस डीए जितने भी पैसे होंगे, यानी अभी आपका जैसे जाएंगे 18,000 और 3,060 इनको जोड़ के, ठीक है, आपका इसका कितना निकाला जाएगा, तो आपका 10%। इनका कितना बना है 2235, लेकिन आपका बनेगा यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे बनेगा 1800, 18,000 और 3,060 नहीं सॉरी इसमें ये नहीं जोड़ पाए हैं, डीए भी जोड़ना पड़ेगा इसमें। यहाँ पे मैंने कर दिया, ये लिख दिया जैसे कि आपका बेसिक और डीए, बेसिक डीए यानी 18,000 प्लस 3,060। ठीक है, हाँ 3,060, इसको जब जोड़कर इसका जब 10% निकालेंगे जो भी पैसा आएगा वो आपके एनपीएस में आपके तरफ से क्या होगा ना कि गवर्नमेंट एनपीएस अकाउंट में हर महीने जमा होते जाएगा। एनपीएस अकाउंट अगर आप जाएंगे जब शुरू में डिपार्टमेंट में तो वहाँ पे आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, जो चीज़ ज़रूरत होती है तो एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए, तो आपका एनपीएस अकाउंट खुलेगा। तो एनपीएस अकाउंट खुलने के बाद हर महीने आपके अकाउंट में 2106। गवर्नमेंट क्या करेगी कि ये जो बेसिक और डीए जो जोड़ के करेंगे कितना हो जाएगा, जो भी जितना भी हो उसका 14%, इसका 14% क्या है ना कि गवर्नमेंट आपको देगी, यानी 2106 प्लस इसका जितना भी हुआ उसका यहाँ पे बेसिक प्लस डीए का 14% जो भी होगा उसको जोड़ के करीब मुझे लगता है 4,500-4,500 के आसपास आएगा। ठीक है, वो आपके एनपीएस अकाउंट में हर महीने जमा हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक, अब आपको बता दें हाँ ये 2106 हो गया। उसके आगे क्या है कि CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जैसा कि आप जाएंगे तो वहाँ पे आप एक डिपेंडेंट फॉर्म भी डालते हैं कि मेरे ऊपर कौन कौन से डिपेंडेंट, जैसे मदर फादर, अगर भाई बहन अगर 18 साल से नीचे हैं तो वो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो जो भी डिपेंडेंट है तो वो अपना नाम दे दें वहाँ पे डिपार्टमेंट में, और वहाँ पे क्या होगा ना कि आप हर महीने आपको 250 रुपये देना पड़ेगा CGHS में, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो जिसके कारण क्या होगा ना कि आपको फ्री में सारे ट्रीटमेंट दिए जाएंगे गवर्नमेंट CGHS हॉस्पिटल्स में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अकॉर्डिंग। ठीक है, 250 रुपये आपका हर महीने उसमें कटेगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो आपके कम से कम 2,060 रुपये यहाँ पे कट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इन भाई का कटा है 250 रुपये, उसके बाद इनका 2495। देखिए सारे जो मैटर करते हैं ग्रेड पे के ऊपर। ठीक है, जितना ग्रेड पे होगा बेसिक पे होगा, ग्रेड पे के अकॉर्डिंग ही बेसिक पे क्या होता है, जैसे 1800 का 18,000, 19,000 का 19,900, तो इनका 19,100, उसी के अकॉर्डिंग सारे चीज़ बनते हैं। ठीक है, तो इनका 250 CGHS हो गया, टोटल इनकी रिकवरी है वही 2495। तो फाइनली इनका नॉट गवर्नमेंट रिकवरी कुछ नहीं है, जैसे कि आपका जैसे कि और भी कुछ मतलब ऑफिस में क्या होता है ना कि बहुत सारे और भी फंक्शंस काम करते हैं, जैसे कि क्या होता है ना कि कुछ एक कोऑपरेटिव होता है, जैसे कि यहाँ पे वहाँ पे आप कुछ पैसे डालते हैं तो आपको जब ज़रूरत पड़ेगा तो बहुत ही कम % पे आपको वहाँ से लोन वगैरह भी मिल जाता है। ठीक है, तो वो ऐसा कुछ होता है यहाँ पे, तो इनका कुछ नहीं है। ठीक, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इनकी टोटल इमोल्यूमेंट्स 29,327
और इनकी रिकवरी जब आप इसमें से क्या करेंगे, जब टोटल इमोल्यूमेंट्स में से 2495 यानी 29,327 में से आप क्या करेंगे, 29,327 में से 2495 आप क्या करेंगे जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपका नेट पे कितना होगा 26,832, अराउंड 27 के 26-27 के थोड़ा नीचे ऊपर नीचे होते रहता है एक्सिटी में, क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट के कुछ अपने अपने अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, कुछ फंक्शनरीज होती है, ठीक है। तो चलिए ये देखेंगे आपका, तो आपका यहाँ पे टोटल रिकवरी कितना हो गया, ये आपके 2,060 रुपये होंगे और टोटल इमोल्यूमेंट्स हो गए आपके 28,040 रुपये। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, लगभग 25,900 यानी 26 के। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको जो है ना कि इन हैंड सैलरी अराउंड 26 के आपको क्या ना इन हैंड सैलरी आपको दी जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर और भी कुछ आपको पूछना हो तो आप अपना मैसेज क्या है ना कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसको एज़ सुन एज पॉसिबल जितना हो मैं आपको उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए मैं इस सबको इरेज कर देता हूँ, आप आराम से इसे चाहें तो अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपको ये तो फिर देखने को मिलेगा ही मिलेगा हमेशा। तो अभी से जान लेंगे तो बेहतर रहेगा। यार अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। अगर आपका कोई कमेंट कुछ भी मैसेज हो तो आप कमेंट में अपना मैसेज दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, हैव अ गुड डे।